एवरीवन, मैं निखिल शर्मा आपकी मैथ्स फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अड्डा 24/7 पर। सो गाइज, आज का जो हमारा क्लास है, आज की क्लास में मैं थोड़ा सा इस सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा शॉर्टकट आपको बताऊंगा। और शॉर्टकट में आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट, कि अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट साथ ही साथ क्यूब रूट निकालना हो तो विद इन अ सेकेंड ओरली किस तरीके से इस काम को हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपके अपकमिंग में एग्जाम लगे हुए हैं, वो बेशक आपका आरबीआई असिस्टेंट हो या फिर आपका क्लर्क का पेपर हो, दोनों में सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और यहां से हमारे पास शॉर्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यही छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे आज मैं स्क्वायर रूट आपके साथ डिस्कस करूंगा, देन नेक्स्ट आने वाले टाइम में मैं आपके साथ क्यूब वगैरह, स्क्वायर वगैरह, मल्टीप्लीकेशन वगैरह, ये सिंप्लीफिकेशन की सारी ही चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और विद ट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को भी पता है कि हमारे पास टाइम रहता है कम, सवाल होते हैं ज्यादा। तो अगर कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवालों को हमें बनाना है तो उनको करने के लिए थोड़ी सी हमें अप्रोच इनोवेटिव रखनी पड़ेगी, सो दैट हम अपने कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना पाए। तो चलिए, आज का हम अपना समय लगाएंगे स्क्वायर रूट में, कि किस तरीके से हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो किस तरीके से उस काम को हम लोग कर सकते हैं। तो गाइज, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अगर स्क्वायर रूट का आपके पास सवाल आए तो आपको किस तरीके से उसका स्क्वायर रूट निकालना है। और ये स्क्वायर रूट में अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं परफेक्ट का केस। अभी ये जो स्क्वायर रूट में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये स्क्वायर रूट में आपको समझा रहा हूं परफेक्ट, कि अगर हमारे पास परफेक्ट कोई नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना है तो वो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट किस तरीके से आपको निकालना है। कोई भी स्टूडेंट परेशान ना हो कि बच्चे आज मैं आपको साथ परफेक्ट का डिस्कशन कर रहा हूं, देन नेक्स्ट आने वाले टाइम में हो सकता है नॉन परफेक्ट भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट अगर आपको निकालना हो तो वो कैसे करेंगे, आइए इस चीज को देखते हैं, समझते हैं। बच्चे, जहां मैंने स्क्वायर रूट लिखा है उसी के साथ में मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में कितना, 4। तो ये 4 किस चीज को असाइन कर रहा है, ये स्क्वायर रूट की एक रेंज को डिसाइड कर रहा है कि अगर स्क्वायर रूट का एग्जाम में कोई भी सवाल आएगा तो वो आपका अप टू 4 डिजिट तक का आएगा। 4 डिजिट से ऊपर का स्क्वायर रूट रेयर ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, इस ट्रिक के साथ आप 4 से ऊपर का भी अगर कोई सवाल आ जाए या कोई नंबर आ जाए तो उसका स्क्वायर रूट आप लोग इजीली निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो स्क्वायर रूट आपको निकालना कैसे है, क्या अप्रोच रहती है स्क्वायर रूट निकालने में, इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले करना यह है कि जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट आपको निकालना है, ठीक है, कोई भी आपके पास नंबर आ जाए, अगर आपको उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले आपको पहुंचना होगा उस नंबर की एंड डिजिट पर। कहां पर पहुंचना है, नंबर की एंड डिजिट पर। तो यहां पर बच्चों मैं एक टेबल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, एक टेबल में बना रहा हूं। इस टेबल में मैंने लिखा है एक साइड एंड डिजिट और दूसरी साइड लिख रहा हूं इन्हीं एंड डिजिट से रिलेटेड कुछ नंबर्स, कि हमारे कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनकी एंड डिजिट ये है और उन्हीं से रिलेटेड क्या क्या नंबर वो हो सकते हैं। तो अगर मैं एंड डिजिट की बात करूं तो एंड डिजिट हमारे पास है 1, 4, 5, 6, 9 एंड 0। ठीक है, यहां पर मैंने कुछ एक नंबर्स लिखे हैं 1, 4, 5, 6, 9 एंड 0, और इन नंबर पर बेस्ड, इन एंड डिजिट पर बेस्ड क्या क्या वो नंबर होंगे, इस चीज को भी हम थोड़ा सा देखते हैं। और गाइज, ये जो मैं टेबल बना रहा हूं, ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टेबल अगर आपको एक बार दिमाग में फीड हो गई तो इस पर बेस्ड स्क्वायर रूट का कोई भी सवाल आ जाए, आंख बंद करके आप स्क्वायर रूट निकाल पाओगे। स्टार्टिंग में देखो, मैं पहले ही बता रहा हूं कि कोई भी अगर हम नई चीज सीखते हैं तो उसको एक बार समझने और समझाने में समय लगता है, लेकिन एक बार चीज समझ में आ गई तो उसको बहुत आसानी से विद इन अ सेकेंड ओरली आप लोग निकाल पाओगे। बिकॉज अगर ये मेरे को चीज आती है तो मैं चाहता हूं कि ये आप लोगों भी आए, और अगर मैं क्वेश्चन का आंसर ओरली विद इन अ सेकेंड निकाल सकता हूं तो आप लोग भी इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, बस जरूरत होती है प्रैक्टिस की। तो जितनी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, मुश्किल से अगर मैं कहूं कि इस पर आप 5-10 क्वेश्चन भी बना लोगे तो ये टिप आपके, ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, ये टिप्स पर होगी और ओरली आप लोग आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, एक साइड लिखा है एंड डिजिट। एंड डिजिट आपको नजर आ रही होंगी 1, 4, 5, 6, 9 एंड 0, और इसी से रिलेटेड मैं क्या लिखूंगा, कुछ नंबर्स। तो वो नंबर क्या क्या है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं एंड डिजिट 1 की, तो एंड डिजिट 1 के लिए नंबर क्या होगा, 1 और 9। कैसे लिखा, अगर नंबर की एंड डिजिट 1 है तो बच्चे कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका आप स्क्वायर करें और आपको एंड डिजिट 1 मिले, तो आप कहेंगे 1 और 9, क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है 1 और 9 का होता है 81। तो इसका मतलब नंबर किस पर एंड हुआ, 1 पर। सिमिलरली 4 के लिए क्या नंबर होंगे, 2 और 8, बिकॉज 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। 5 के लिए नंबर आपका होगा 5, 6 के लिए इसी तरीके से आप लोग नंबर लिखेंगे 4 और 6, 9 के लिए नंबर हो जाएगा 3 और 7, और 0 पर आप लोग लगाएंगे 0। ठीक है बच्चों,
उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और देखो उसको याद रखने का एक तरीका और बता देता हूं। बस इतना याद रखना है कि ये जो नंबर है, ये जहां पर भी दो दो केस बन रहे हैं, 1 और 9, 2 और 8, 4 और 6, 3 और 7, इतना याद रखना कि इनका कॉम्बिनेशन 10 आना चाहिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब इन दोनों नंबर्स का योग जो है, जो सम है, वो क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। जैसे 1 और 9 कितना होता है, 10। 2 और 8 कितना होता है, 10। 4 और 6 कितना हो गया, 10। 3 और 7 कितना हो गया, 10। तो इसका मतलब जोड़कर दोनों का सम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो अगर एक नंबर याद है, एक नहीं भी याद है, तो आप खुद भी ओरली उस चीज को बना सकते हो। जैसे आपको पता है कि एंड डिजिट 4 के लिए हमारे पास नंबर क्या, एंड डिजिट 4 के लिए हमारे पास नंबर क्या होगा, 2 होगा। लेट सपोज दूसरा नंबर आप लोग भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक नंबर 2 होगा तो अगला नंबर क्या होगा, भाई हमें सम 10 चाहिए, तो अगर एक 2 हो गया तो दूसरा 8 ही होगा। ठीक है, उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, वहां से हम लोग सीखेंगे कि स्क्वायर रूट निकालना कैसे है। सबसे पहले देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं एंड डिजिट की तरफ, तो एक चीज बताइए, अगर मैं यहां पर एंड डिजिट की तरफ इन नंबर्स पे गौर फरमाऊं, तो मुझे बताओ क्या यहां पर मैंने सारे नंबर लिखे हुए हैं या कोई नंबर हमने स्किप कर दिया। आप कहेंगे सर अगर हम एंड डिजिट की तरफ देखें तो हमने सारे ही नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ एक नंबर हमारे स्किप हो गए। और वो क्या क्या है, वो नंबर हमारे पास है 2, 3, 7 एंड 8। अगर देखा जाए तो मैंने यहां पर इस टेबल में 2, 3, 7, 8 नहीं लिखा हुआ। रीजन, अगर मैंने एंड में 2, 3, 7, 8 नहीं लिखा तो आप लोग समझ जाना ये जो 2, 3, 7, 8 है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं और आपको इन्हें याद रखना है। याद किस हिसाब से रखना है, याद इस हिसाब से रखिएगा कि अगर नंबर की एंड डिजिट 2, 3, 7, 8 हो, अगर नंबर आपका 2 पर, 3 पर, 7 पर या 8 पर खत्म हो, तो समझ जाना नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। ठीक है, ये नंबर क्या नहीं होंगे, परफेक्ट नहीं होंगे, ये जाते हैं नॉन परफेक्ट के केस में। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास एग्जाम में कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन या विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हम सीधा नजर डालेंगे अपने ऑप्शन पर, और बच्चे जो भी ऐसा ऑप्शन हो जिसकी आखिरी प्लेस, जिसकी यूनिट प्लेस लास्ट टर्म 2, 3, 7, 8 हो, आंख बंद करके टिक लगा देना, वही होगा आपका आंसर। क्योंकि कभी भी परफेक्ट नंबर 2, 3, 7, 8 पर एंड नहीं होते, कभी भी फिनिश नहीं होते। ठीक है बच्चों, तो ये जो 2, 3, 7, 8 है, इसको मैं यूज करूंगा क्यूब रूट में। ठीक है, इन नंबर्स को हम लोग यूज करेंगे क्यूब रूट में। अभी थोड़ी देर बाद मैं क्यूब रूट आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो क्यूब रूट में इन डिजिट्स का मैं यूज करूंगा। ठीक है, और देखिएगा किस तरीके से क्यूब रूट हम निकालेंगे ओरली। चलो अब देखो, यहां पर एक चीज याद रखना, 2, 3, 7, 8 कभी भी क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट इस पर एंड नहीं होगा। जितने भी नंबर एंड होंगे वो 1, 4, 5, 6, 9, 0 पर एंड होंगे। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि अगर नंबर आपका 1, 4, 5, 6, 9, 0 मतलब इन डिजिट्स पर एंड हो तो नंबर आपका 100% परफेक्ट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है। पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उदाहरण के तौर पर मानिए मैं आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, मैंने एक नंबर यहां पर लिख दिया, मानो 100। ठीक है, एक मैंने यहां पर नंबर आपको लिखा है 100। क्योंकि 100 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता है कि 100 किसका स्क्वायर रूट है, 10 का। ठीक है, आप इस चीज को थोड़ा सा क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि एंड डिजिट क्या है, 0 है, और 0 इस टेबल का भी पार्ट है। ठीक है, तो परफेक्ट हुआ। अच्छा बच्चों, साथ ही साथ बताओ, अगर मैं इस नंबर को 101 लिख दूं, मतलब 101 लिख दूं, और आपसे पूछूं कि बताओ 101 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे यार 101 का जो भी स्क्वायर रूट होगा, ये सबको पता है, जो भी 101 का स्क्वायर रूट होगा ये परफेक्ट नहीं होगा, मतलब 10 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है बच्चों, तो 10 पॉइंट अगर समथिंग आएगा, 10.0 समथिंग कुछ आएगा, तो ये तो समझ में आ गया ना कि ये परफेक्ट नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस नंबर की यूनिट प्लेस कितनी है, 1 है, और 1 इस टेबल का भी पार्ट है। तो मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि कभी भी कोई भी स्टूडेंट ये ना समझे, ये ना मानिएगा कि अगर नंबर इन पर एंड होगा तो नंबर आपका क्या होगा, परफेक्ट ही होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है बच्चों, चलो अब देखते हैं कि स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना है तो किस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। और मैथ्स में आप लोग जानते हैं, देखो कोई भी चीज सीखने समझने का सबसे बेस्ट वे होता है, थ्योरी कभी भी मैथ्स में नहीं आती समझ में जब तक उस पर बेस हम लोग एग्जाम्पल नहीं लगाते। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, मात्र 2 एग्जाम्पल दूंगा, दोनों एग्जाम्पल से पूरा स्क्वायर रूट आपको समझ में आ जाएगा। उससे बाहर मुझे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद से प्रैक्टिस करना और किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप लोग निकाल पाओगे। ठीक है, तो चलिए एक उठाता हूं मैं एक एग्जाम्पल, जिससे कि आपको स्क्वायर रूट समझ में आ जाए।
देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मानो एक नंबर मैं लिख लेता हूं यहां पर ना मानो नंबर लिखा 1225, ठीक है। ये आपका रहता है स्क्वायर रूट का साइन। हो सकता है आपको इस तरीके से 2 भी नजर आए, ठीक है, और अगर ये ना भी नजर आए तो भी समझ जाना ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। उसी तरीके से अगर यहाँ पावर यहाँ पर 3 लिखा होता तो इसका मतलब क्यूब रूट हो जाता, ठीक है। हमें निकालना है 1225 का स्क्वायर रूट। कैसे निकालेंगे? याद ये रखना कि जब भी आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले पहुंचना नंबर की एंड डिजिट पर। आपने देखा इस नंबर की एंड डिजिट कितनी है? 5। अगर बच्चे एंड डिजिट 5 है तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, इस टेबल पर आप लोग आएंगे। तो ये टेबल आज मैंने आपको बता दिया है, ये टेबल पूरी दिमाग में फीड हो जानी चाहिए कि ये टेबल क्या थी, नंबर किस पर क्या बेस था। अगर नंबर की एंड डिजिट 5 है तो आप क्या करेंगे? इस टेबल के अकॉर्डिंग नंबर को रिप्लेस करेंगे। अगर भाई एंड डिजिट 5 है तो नंबर क्या लिखा जाता है? 5। तो यहां पर आप लोग लिख देंगे 5, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीज क्लियर होगी। स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी पावर 2, क्यूब का मतलब होता है जिसकी पावर 3। तो आप लोग क्या करेंगे? जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एंड से 2 डिजिट को कर देना कट। अगर आप लोग स्क्वायर रूट निकालो तो एंड से क्या कर देना है? 2 डिजिट को कर देना कट। 2 डिजिट कट करने के बाद ये जो भी बचा हुआ नंबर है, ये जो भी रिमेनिंग नंबर है, ठीक है ना, आर स्टैंड्स फॉर रिमेनिंग, ये जो भी रिमेनिंग नंबर है, इस रिमेनिंग नंबर के लिए आप कंडीशन लगाएंगे, कोई ऐसा नंबर, ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट, कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इससे कम हो या इसके बराबर हो। कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इससे क्या हो? कम हो या फिर इसके बराबर हो। कम या फिर बराबर, ज्यादा पे नहीं जाना, क्योंकि ज्यादा अगर लोगे तो फिर तो सारे ही ज्यादा है, ठीक है। कम हो या फिर क्या हो? बराबर हो। तो आपने हिसाब लगाया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, और देख लो। 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और देखते हैं। 3 का 9, ठीक है, 9 भी इसका क्लोज है ना, लेस है। 4 का स्क्वायर करोगे 16, लेकिन 16 क्या हो गया? अधिक हो गया। हमें कहां पहुंचना था? नियर क्लोज वाले पर। तो वो कौन हो गया? वो 3 हो गया। तो यहां पर आप लोग लिख देंगे 3 और आंसर हो गया 35। खत्म। इस तरीके से बहुत आसानी से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ये स्क्वायर रूट निकालने का रहेगा तरीका, ये स्क्वायर रूट निकालने की रहेगी आपके एक शॉर्टकट, ठीक है। देखो सबसे पहले ये जो मैंने स्क्वायर रूट आपको बताया, कॉन्सेप्ट वाइज बताया, ठीक है। पहले मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि ये हिसाब किताब होता है, और अगर आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब आप बहुत आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। आइए एक एग्जांपल इस पर और देख लेते हैं, जिससे कि और अच्छे से हमको समझ में आ जाए कि कैसे स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल उठाऊं तो मानिए नंबर मैंने लिख दिया 1681, ठीक है, 1681। करने का तरीका बिल्कुल सेम जैसा सिखाया है। इस बार नंबर है 1681। इस नंबर के कहां पहुंचना है? एंड पर। एंड डिजिट कितनी है? 1। अगर नंबर की एंड डिजिट 1 है तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल नंबर क्या होगा? 1 और 9। तो लिखेंगे आप लोग 1 और 9। अच्छा अभी बताया था आप क्या करते हैं? एंड से 2 डिजिट को कट करो, ये कट हो गया, क्या बच गया? 16। कंडीशन वही, कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इससे कम या इसके बराबर हो। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 क्या हो गया? ज्यादा। कहां रुकेंगे आप लोग? 4 पर। तो यहां पर लिख देना 4। अब 2 पॉसिबिलिटी, 2 केस हमारे पास आ गए, या तो हमारा आंसर 41 होगा या फिर 49 होगा, या तो 41 पर टिक लगेगा या फिर 49 पर। तो ये भी हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि आंसर 41 होगा या फिर 49 होगा? देखो ये डिसाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। ओरली भी आप लोग चल सकते हो, अंदाजे से लमसम भी बता सकते हो। कैसे? अगर भाई 41 होगा तो आप इतना समझते हो यार इससे एक प्रीवियस नंबर कौन सा होगा? 40। अच्छा अगर 49 आंसर होगा तो इसका एक नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 50, ठीक है। 40 का स्क्वायर अगर बोला जाए तो 40 का स्क्वायर क्या होगा? 1600। अच्छा 40 का स्क्वायर अगर 1600 है तो 41 का तो 1600 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। सिमिलरली 50 का स्क्वायर होता है 2500। अगर 50 का स्क्वायर 2500 होता है तो 49 का 2500 से थोड़ा सा कम होगा। ये नंबर है 1681। तो अगर ये 1681 है तो ये 1600 के नजदीक है, 1600 के पास है। और अगर 1600 के पास है तो आप लोग 41 पर टिक लगा सकते हैं। 41 ही क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर इस नंबर के स्क्वायर रूट की बात करें सो द करेक्ट आंसर इज 41। आई होप सबको ये चीज समझ में आई होगी। साथ ही साथ अगर आप इसको एक और मेथड से बनाना चाहें तो वो भी लगा सकते हो। कैसे? 41 और 49 में बात फंसी हुई है कि क्या आंसर हमारा होगा। आप क्या करना, जब भी इस तरीके से नंबर आपके पास फंसे कि ये नंबर है या ये है या फिर ये है, ठीक है, जब भी ये ईदर और का केस आए तो आप करना ये कि इन दोनों नंबर के बीच में ऐसा नंबर रखिएगा जिस नंबर की यूनिट प्लेस 5 हो। क्योंकि बच्चों अगर आप ऐसा नंबर रखेंगे जिसकी यूनिट प्लेस 5 है, उसका स्क्वायर आप लोग ओरल मुंह जबानी निकाल पाओगे। जैसे 41 और 49 में कौन सा बीच वाला नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस 5 है? वो है 45। और 45 का स्क्वायर ओरल निकालना मैंने सिखा रखा था। 45 का स्क्वायर क्या होता है? 20 25।
तो मेरे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चों पूरी चीज क्लियर हो गई है। अगर 45 का स्क्वायर 20-25 है, अगर 45 का स्क्वायर 20-25 है, 2025 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यार अगर आप 41 पर जाओगे तो 41 का 20-25 से क्या होगा, कम होगा, और अगर 49 पर जाओगे तो 49 का 20-25 से ज्यादा होगा। ये नंबर कितना है, 1681, 1681। तो ये 1681 क्या है, 20-25 से कम है, और अगर कम है तो 41 पर हम लोग टिक लगाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि दो तरीके से हम लोग इस चीज को जज कर सकते हैं कि आंसर हमारा ये वाला होगा या ये होगा। जो भी आपको ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लगा सकते हैं। लेकिन ये 5 वाला केस भी आपका अच्छा है, बढ़िया है। 5 वाले केस का यूज करके भी आप लोग बहुत इजीली किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। और बच्चों एक चीज मैं बता रहा हूं, ये जो स्क्वायर रूट निकालने का मैं तरीका बता रहा हूं, मैक्सिमम लोग होंगे जो अलग अलग तरीके याद रखते होंगे, रटते होंगे, ठीक है, रट सकते हो। लेकिन मैं ये चीज बता रहा हूं कि ये जो मैंने चीज आपको बताया है ये सबसे बेस्ट है, सबसे सटीक तरीका है। अगर ये चीज एक बार दिमाग में फीड हो गई तो आपको अलग अलग वीडियो या कहीं भी और पढ़ने की या देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार इस चीज को दिमाग में फीड कर लो, उसके बाद जो भी आपका एग्जाम है, ठीक है, जिस भी एग्जाम में अगर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट का सवाल आ जाए, इससे बाहर नहीं जा सकता। ये सबसे बेस्ट अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं, और ऐसी ही बेस्ट अप्रोचेस मैं अपने बैचेस में बताता हूं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए जो भी चीज मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूं इसको दिमाग में रखिएगा, और जो भी मेरी अपकमिंग के क्लासेस होंगे उन क्लासेस को भी थोड़ा सा अटेंड करना। कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद चीजें होंगी, और बहुत अलग अलग शॉर्टकट्स मैं आपके साथ हर एक टॉपिक से डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, सो उम्मीद है ये स्क्वायर रूट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसी को थोड़ा सा मैं आगे लेके चलूंगा, और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर रूट के बाद अगर इसी पर मैं क्यूब रूट खत्म कराना चाहूं तो देखो क्यूब रूट भी कैसे खत्म हो जाएगा। ओरली विद इन अ सेकेंड किसी भी नंबर का आप लोग क्यूब रूट भी निकाल सकते हो। कैसे, आइए देखते हैं इस चीज को। अभी ये मैंने आपको स्क्वायर रूट बताया है, ठीक है, और साथ ही साथ जब स्क्वायर रूट खत्म करा तो क्यूब रूट भी खत्म कर देता हूं, क्योंकि कुछ अलग मुझे नहीं बताना उसमें। और क्यूब रूट आपका स्क्वायर रूट से भी ज्यादा इजी है। आप खुद ही कहेंगे यस सर ये तो बहुत आसान है, इसको तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। तो देखो कैसे जरा क्यूब रूट निकलता है। अब स्क्वायर रूट की जगह पर मैंने हेडिंग लगा दी है किसकी, क्यूब रूट की। और क्यूब रूट अगर आपके पास बच्चे सवाल आएगा तो ज्यादा से ज्यादा वो 6 डिजिट तक का पूछ सकता है, इससे ऊपर का नहीं डालेगा। लेकिन अगर इससे ऊपर का भी आ जाए तो तरीका सेम रहेगा, तरीके में कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। अच्छा, क्यूब रूट कैसे दिमाग में रखो, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बिल्कुल सेम है। ठीक है, स्क्वायर रूट के बाद अगला मैंने क्यूब रूट क्यों उठाया, क्योंकि ये दोनों ही चीजें सेम है, बस दो बहुत माइनर से चेंजेस हैं। क्या क्या, स्क्वायर रूट में जैसे आपको याद होगा लास्ट नंबर से हम लोग नंबर लिखते थे, और स्क्वायर का मतलब होता था पावर 2, तो हम क्या करते थे, एंड से 2 डिजिट को कट करते थे। लेकिन क्यूब का मतलब होता है जिसकी पावर 3, तो आप लोगों को इस बार कितना कट करना है, 3 डिजिट। ठीक है, उम्मीद है ये चीज सबको पता होगी। अब 2 डिजिट कट करने के बाद हम लोग क्या करते थे, रिमेनिंग नंबर के लिए कंडीशन लगाते थे कि कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इससे कम या इसके बराबर हो। ठीक है, क्यूब रूट में क्या करना, 3 डिजिट कट करने के बाद जो भी बचा हुआ नंबर है उसके लिए कंडीशन कि कोई ऐसा नंबर जिसका क्यूब इससे कम या इसके बराबर हो। सीधी सी बात है, जब स्क्वायर रूट चला था तो स्क्वायर की कंडीशन, और जब क्यूब रूट चलेगा तो क्यूब की कंडीशन। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा सो दैट आपको समझ में आ जाए। याद होगा जब आपके साथ स्क्वायर रूट मैंने डिस्कस किया था तो बोला था ये 4 डिजिट ऐसी हैं जो हमारी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट में यूज नहीं होंगी, इनको मैं यूज करूंगा क्यूब रूट में। तो अब वो समय आ गया है इन डिजिट्स का यूज करने का। कैसे यूज करेंगे, याद रखना बच्चों, अगर नंबर की एंड डिजिट 2, 3, 7, 8 है, बस क्यूब रूट इन्हीं 4 डिजिट का खेल है भाई। कैसे खेलना है, अगर नंबर की एंड डिजिट 2 है तो आप लोग इसको रिप्लेस करना 8 से, अगर नंबर की एंड डिजिट 8 है तो रिप्लेस करना 2 से, 3 है तो रिप्लेस करना 7 से, और 7 है तो रिप्लेस करना 3 से। दोबारा बोलूंगा, अगर नंबर की एंड डिजिट 2 है तो रिप्लेस करना 8 से, 8 है तो 2 से, 3 है तो 7 से, 7 है तो 3 से। अगर नंबर अंत हो रहा है 2 पर तो 2 की जगह 8 लिखना, 8 की जगह 2 लिखना, 3 की जगह 7 लिखना, 7 की जगह 3 लिखना। और इन चारों नंबर के अलावा अगर कोई और नंबर हो तो एज इट इज डिट्टो वही नंबर पुट कर देना। ठीक है, दोबारा बोलूंगा, 2, 3, 7, 8 इन चारों नंबर के अलावा अगर कोई और नंबर है तो एज इट इज आप लोग क्या करेंगे, उसी नंबर को पुट कर दीजिएगा, एज इट इज उसी नंबर को डाल दीजिएगा। ठीक है, लेट सपोज अगर 1 होगा तो 1 की जगह 1 ही आएगा, 0 होगा तो 0 ही आएगा, 6 होगा तो 6 ही आएगा, 7 होगा तो 3 आएगा, 8 होगा तो 2 आएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो, तो बस इन 4 डिजिट का खेल है क्यूब रूट का। तो एग्जाम्पल दूंगा, पूरा क्यूब रूट खत्म।
पहला एग्जांपल, लेट सपोज नंबर लिखा हुआ है 9261। हो सकता है आधे से ज्यादा लोगों को इसका आंसर रटा भी हो, तो कोई परेशानी नहीं है। हो सकता है कुछ एक नंबर रटे हुए होते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में कुछ भी आ जाए तो अप्रोच आप लोग लगाना, डेफिनेटली आंसर मिलेगा करेक्ट। क्या बताया, सबसे पहले पहुंचना है नंबर की एंड डिजिट पर। तो एंड डिजिट कितनी है 1, तो अगर नंबर की एंड डिजिट 1 है तो क्या लिखोगे, एज इट इज 1। अब क्या बताया, एंड से 3 डिजिट कट, क्या बचा 9। और इसके लिए कंडीशन कि कोई ऐसा नंबर जिसका क्यूब इससे कम या फिर क्या हो, इसके बराबर हो। तो हमने देखा 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 27 इससे क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, ज्यादा हो गया, लेकिन हमें एक्स्ट्रा नहीं जाना, कम पर या बराबर पर रुकना है। तो वो कम कौन होगा, 2। तो यहां लिख देना 2 और आंसर हो गया 21। खत्म बच्चे। आप खुद ही देख सकते हो कि स्क्वायर रूट से भी ज्यादा आसान है क्यूब रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट में तो तब भी 2 केस बनते थे, यहाँ कोई 2 केस नहीं बनते, एक ही केस में आंसर आपको मिल जाता है आसानी से। ठीक है, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक एग्जांपल और लूंगा जिससे कि और पक्का ये चीज आपको आ जाए। चलो नेक्स्ट एक मैं नंबर ले लेता हूं थोड़ा सा बड़ा, 1225043। हो सकता है स्टूडेंट्स के दिमाग में एक चीज रहे कि सर आपने 6 डिजिट तक का लिखा है, लेकिन अगर इससे ऊपर का आ जाए तो क्या ये मेथड एप्लीकेबल है या नहीं है। तो इसीलिए मैंने अगला जो नंबर लिखा है वो 7 डिजिट का लिखा है, 6 से ज्यादा का। तरीका अप्रोच बिल्कुल सेम। क्या, नंबर की एंड डिजिट 3 है, क्या समझाया, अगर 3 है तो किससे रिप्लेस होगा, 7 से। 7 होता तो 3 से, 2 होता तो 8 से, 8 होता तो 2 से। तो अगर 3 है तो 3 को किससे रिप्लेस करना, 7 से। ठीक है, अब क्या करना है, एंड से 3 डिजिट कट। तो अगर एंड से 3 डिजिट कट, क्या रह गया, 1225। और 1225 के लिए कंडीशन वही, कोई ऐसा नंबर जिसका क्यूब इससे कम या इसके बराबर हो। तो 10 का क्यूब होता है 1000, 1000। 11 का क्यूब होता है 1331। तो 1331 इससे क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो हमें कहां पर रुकना था, कम वाले पर। तो कम कौन है, 10। तो यहां पर लिख देना 10 और आंसर हो गया इसका 107। ठीक है, सो आई होप आप सभी लोगों को ये क्यूब रूट समझ में आया होगा। ये आपका रहता है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने के तरीके। आई होप जो भी चीज मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको बताया है सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और जितने भी लोगों ने ये सेशन देखा होगा सभी लोगों को स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में खुद से कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और इस पर बेस 2-3 सवाल लगाओगे तो। ठीक है बच्चों, सो आई होप आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के सेशन में आप लोगों ने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को सीखा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज सेशन। ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। प्रैक्टिस करना अच्छे से, बाय।